नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ जेबा अली। वक्त हो गया है अहम बात का। अयोध्या के गैंगरेप प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने काफी गंभीरता से लिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र कश्यप, राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत के बीजेपी डेलीगेशन ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की, जिसके बाद राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध करता हूं कि पीड़िता को 5 लाख रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया जाए। इसी के साथ ही सांसद संगीता बलवंत ने कहा कि हमने पीड़िता को आश्वासन दिया है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार से मैं मिली हूँ, माताजी से, और उनके दर्द को हमने समझा है कि किन परिस्थितियों में वो अब तक इस चीज को बच्ची छिपाती आ रही थी, डर के मारे, धमकी के मारे। लेकिन जब उसके पेट में असहनीय दर्द हुआ, मेडिकल जांच आई तो पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है। और जैसे ही यह संज्ञान में आया, योगी बाबा जी ने अपने सुशासन को दिखाते हुए अपराधियों पर कार्रवाई किया। और अभी हम लोग पीड़ित परिवार से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिला है और माता जी को यह आश्वासन दिया है कि कहीं भी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। और जो इस गैंग रेप के अपराधी हैं, उनको एक एक को सजा दिला के ही हम लोग दम लेंगे। सारी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को देंगे। घटना बहुत गंभीर है, तो अभी हम लोग जांच में हैं। जी, पीड़िता की बेटी की माँ से पूरी वार्ता की है और जो चीजें हमें सब समझ में आई हैं उनका संज्ञान लिया है। पूरी रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को सुपुर्द करेंगे और जिन अत्याचारियों ने, दुराचारियों ने ये घटना घटित की है, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की किसी भी स्तर पर छोड़ने वाली नहीं है। लखनऊ में अपना दल एस की कार्य समिति की बैठक आज संपन्न हो गई है। आपको बता दें कि इस बैठक में अनुप्रिया पटेल ने आउटसोर्सिंग की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की मांग की है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती इसलिए की जाती है जिसमें दबे कुचले लोगों को नौकरी मिल सके, लेकिन आउटसोर्सिंग में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होने से निचले दलित वंचितों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया में आरक्षण की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। देखिए, आउटसोर्सिंग के जरिए जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनकी भर्तियां जो हो रही हैं उसमें आरक्षण के नियमों का कहीं पालन नहीं हो रहा है। चतुर्थ श्रेणी की जो नौकरियां होती थी उसमें मुख्य रूप से जो वंचित वर्ग है, जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, उनको इसमें भर्तियां मिलती थी। अब जब आउटसोर्सिंग के जरिए ये भर्तियां हो रही हैं और आरक्षण का उसमें कोई नियम लागू नहीं है, तो छोटी मोटी एक क्लास 4 की नौकरी पाने का भी जो एक गुंजाइश होती थी दबे कुचले वर्ग के पास, वो खत्म होती जा रही है या कहिए हो गई है। तो इसलिए हमारी पार्टी ये चाहती है कि आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के जरिए जो भर्तियां हो रही हैं उसमें जो आरक्षण के नियम है उसका पालन होना चाहिए। अपराधी की न कोई जाति होती है, न कोई मजहब होता है। महिला अपराधों के मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस घटना में जांच चल रही है। जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, जो भी दोषी है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो उपचुनाव है उसमें हमारा एनडीए का गठबंधन हर सीट पर लड़ने जा रहा है और एनडीए के गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा उसको एनडीए में शामिल सभी दल मिलकर जिताने का प्रयास करेंगे। $500 करोड़ की ठगी करने वाला आलोक जैन अरेस्ट। एलयूसीसी के नाम से चलाता था फर्जी चिटफंड कंपनी। 18,000 लोगों से की थी 500 करोड़ रुपए की ठगी। कई राज्यों में एजेंडों के माध्यम से करता था ठगी। एसआईटी जांच में हुआ फर्जी चिटफंड कंपनी का खुलासा। कंपनी के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस जुट गई है। बीबीआईपी कार्यालय को सीज कर दस्तावेज किए गए हैं बरामद। देखिए, जनपद ललितपुर में और हमारे जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर एलयूसीसी के कंपनी बना करके कई हज़ार लोगों को उसमें जोड़ करके कई हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट करा करके
कराने वाली ये कंपनी है, जो कि फर्जी तरीके से और कुटरचित तरीके से दस्तावेज आकर्षक जो है प्रलोभन दे करके यह काम करने वाली एक कंपनी के रूप में इनके सभी राज्यों में अलग अलग जिलों में इनके एजेंट हैं जो कि ये काम करते हैं। उसी में जो हमारे ललितपुर जनपद का जो मुख्य सरगना है, जिसका नाम आलोक जैन है, जिसके ऊपर हम लोगों ने